देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाडपुरम में डीजीएस बिल्डर की तोड़क कार्रवाई में दीवार गिरी, 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल। पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने की सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई मालाडपुरम स्थित मकबूल कंपाउंड में एसआरए के नाम पर बिल्डर डीजीएस द्वारा स्लम एरिया में चाल तोड़ने के कार्रवाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यह घटना 22 जनवरी को लगभग 11 बजे हुई, जब 11 वर्षीय रिया शर्मा गली में खेल रही थी। अचानक ऊपर से दीवार का मलबा गिर गया और वह उसके नीचे दब गई। इसी समय 15 वर्षीय सेजल प्रकाश मोहिते, जो कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, भी गिरते हुए मलबे की चपेट में आ गई। दोनों लड़कियों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और निवासियों ने आरोप लगाया है कि यह तोड़फोड़ कार्य डीजीएस बिल्डर के तहत बिना किसी अनुमति, सुरक्षा इंतजाम और पूर्व सूचना के किया जा रहा था। बिल्डर ने कानून और सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, जिससे स्लम इलाके में रहने वाले लगभग 1500 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। बिल्डर ने मात्र 248 लोगों को ही पैसा देकर घर खाली कराया है, जबकि बाकी लगभग 1200 लोग जोखिम में हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता घटना स्थल पर जमा हो गए और बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा ने इस मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग किया। रिया शर्मा के पिता मनोज बनवारी लाल शर्मा की शिकायत पर खुरार पुलिस ने बिल्डर के कॉन्ट्रैक्टर महबूब खान और लेबर मसूद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उनकी तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीजीएस बिल्डर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की वजह से यह तोड़क कार्रवाई खुलकर और इलीगल रूप से चल रही थी। हादसे के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला और लोग प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बिल्डर की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। हमारी टीम ने बिल्डर के प्रतिनिधि से संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक हादसा पठानवाड़ी में घटित हुआ है डीजीएस बिल्डर के साइड पे, क्या पूरा मामले का संज्ञान आपने लिया, क्या कहते हैं? हाँ, एक झोपड़ा तोड़ते समय एक 2 माइनर बच्ची का, एक रिया शर्मा और एक सेजल मोहिते दीवार गिर जाने से 2 इंजर्ड हुई है। जो प्राथमिक अभी जानकारी पुलिस स्टेशन से मिली, उनके पेरेंट्स से मैंने बात किया तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से बच्चे स्वस्थ हो जाए। और दूसरा है कि पुलिस को अभी मैंने विनती किया है कि जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके के हादसे इससे पहले भी हुए हैं, कई जगहों पे आरोप लगाया गया, बच्ची के पिता ने आरोप लगाया है, इससे पहले भी कई हादसे हुए, लेकिन उसका संज्ञान सही समय एक घटना थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने देखा कि आज कमेटी के लोग ऑलरेडी पुलिस स्टेशन को पत्र दे चुके थे, एसआरए को पत्र दे चुके थे कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, करीब 20-25 पॉइंट, उसमें सेफ्टी भी एक इशू था। लेकिन जो कॉग्निजेंस लेना चाहिए वो कॉग्निजेंस ना ही पुलिस स्टेशन ने लिया, ना ही एसआरए ने लिया है। तो मैंने मांग किया है और अभी वो कल वरिष्ठ निरीक्षक तावड़े साहब ने बोला कि कल हम जाएंगे, विजिट करेंगे, एसआरए को भी पत्र लिखेंगे। लेकिन उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण, अगर शायद पहले हो जाता तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। इस तरह की बार बार जो नेग्लिजेंस है बिल्डर की तरफ से आ रहा है वो गलत है। मैं एसआरए को भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि विकास होना चाहिए और ना ही हम लोग किसी विकास या विकासक के विरोध में हैं, लेकिन जो नियम, जो कायदा है, जो गाइडलाइंस है, जो सेफ्टी है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बोल रहा हूँ, मेरी लड़की ट्यूशन से आ रही थी पढ़कर, तो ये डीवीएस बिल्डर के आदमी दीवार तोड़ रहे हैं, कोई नहीं थे, अंदर से दीवार को धक्का दिया और पूरे गली के अंदर से रास्ता था तो वो गली के अंदर पूरी दीवार गिर गई, मेरी लड़की उसके नीचे दब गई और उसके बिल्डर के जो भी डीवीएस बिल्डर है वो सब भाग गए, उनके आदमी भाग गए जो काम के। कैसे इनके पास लेटर है क्या, कैसे आदमियों के काम करवा रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे बिल्डर, इतने बड़े बिल्डर ऐसे कार्रवाई। और लोग कुलदीप, कौन ये, कोई कुलदीप है, उसका फ़ोन आया हमारे लड़के के पास, बोलते हैं पैसा ले लो, आप केस करो। ये तो मेरी लड़की थी, उसका तो ज़िंदगी ख़राब हो गया, उसका पैर टूट गया सब और पूरा लग गए, सिर फूट गया, पूरा पैर के फ्रैक्चर आ गया पूरा कार्य से उसको। ये तो मेरी लड़की है, चलो मैं पंडित हूँ, तो मगर दूसरी की लड़की कोई ऐसे जा रही हो, छोटी लड़की हो तो वो मर जाती। ये लापरवाही बिल्डर की है। पूरे डीवीएस बिल्डर ऐसा कैसा काम करवा रहा है? उनके पास कौन सा लेटर है? कितने आदमी है? एक आदमी काम करता है, 2 आदमी 5 आदमी काम करते हैं। वो मेरी लड़की को छोड़ के, दीवार गिर गई, मेरी लड़की को नीचे दबा हुआ छोड़ के भाग गए सब, कोई भी वहाँ पे नहीं मिला।
बच्चे लोग वहाँ सामने खेल रहे थे, वो बोले दीवार गिर गई, लड़की दब गई। तो ट्यूशन का बैग था उसके लड़की के पास और वो नीचे दब गई दीवार के, तो वो बच्चे लोग निकाला उनको। इस जो भी ये डीवीएस बिल्डर है उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई लापरवाही, आज तो मेरी बच्ची है कल दूसरे की बच्ची होगी, ऐसे रूम तोड़ते जाएंगे, कोई भी दीवार घेर देंगे दूसरे की बच्ची में। ऐसे 2-3 केस हो गए इनके ऊपर, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। डीजीएस है सर, डीजीएस बिल्डर है, डीजीएस बिल्डर है। तो इनके आदमी कोई अंदर ये रूम तोड़ते हैं पठानबाड़ी में। तो मेरी बच्ची ट्यूशन से आ रही थी, हम कई सालों से यहाँ रह रहे थे, अभी धंजीबाड़ी गए हैं, तो वहाँ से ट्यूशन करने आती है। तो वो दीवार पूरी ऊपर से उसको रास्ते में ट्यूशन करके आ रही थी, वो पूरा बैग था उनके साथ, लड़के के साथ, पूरा बैग के साथ वो गिर गई, दीवार ऊपर गिर गई। और उसके बिल्डर के आदमी जो भी है वो भाग गए, सब जो काम कर रहे थे। उनके पास कौन सा परमिशन है कि ऐसा दीवार तोड़ने का? कोई भी आदमी नहीं रखे, 5-7 आदमी तो जो दीवार गिराते हैं तो रहना चाहिए। तो वो ऐसे कैसे रास्ते में बच्चे जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। मेरी लड़की को इतना चोट आया है, पूरा टांग टूट गया, पूरा सर फूट गया, पूरा वो तो दब गई, मर जाती। छोटी बच्ची होती तो मर जाती थी, वो 16 साल की थी। इसके लिए उसको अभी भर्ती किया गया है। देखो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्डर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे बच्चों के साथ नहीं हो, ऐसा हादसा के कोई दूसरे बच्चों के साथ हो, बिल्कुल नहीं हो ऐसा कार्रवाई। क्या किया अभी तक पुलिस अभी इंक्वायरी, कुछ भी हम लोग आए हैं, अभी इंक्वायरी नहीं हुआ है, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करेंगी इस बात पे तो बहुत अच्छा है। और कितना भी बड़ा बिल्डर रहना चाहिए, कोई भी रहना चाहिए, मगर ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। अच्छा शर्मा जी, सुरक्षा के बैरिकेडिंग वगैरह लगाए गए थे क्या? कुछ नहीं, दीवार ऐसे ही थी, दीवार पूरी की पूरी धक्का देके अंदर से गिरा दिया और मेरी बच्ची जा रही थी, पूरी दब गई उनके नीचे। कौन कुलदीप विश्वकर्मा? ये कुलदीप कौन है? तो वो हमारे लड़के को, भतीजे को, उसको फ़ोन आया कि ये शटल ले लो, पैसा ले लो और तुम ये केस ख़त्म कर दो यहाँ पे। मेरे को पैसा की ये ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम अपना काम करेंगे, हम अपनी बच्ची को इलाज करा लेंगे, मगर उनको कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए ऐसे आदमियों को। और ऐसे बिल्डरों को, ऐसा कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं करे, आगे से चल के किसी की भी बच्ची दब सकती है, बच्ची। मगर कुलदीप विश्वकर्मा है कौन? ये मेरे को तो पता नहीं, वहाँ के ही है, कोई मिश्रा है, कुलदीप मिश्रा है, कौन? तो क्या नाम है? कुलदीप विश्वकर्मा कोई बता रहे हैं। उनके पास फ़ोन आया कि पैसा ले लो, रफा दफा कर दो, हम दे देंगे, वो कर देंगे। नहीं, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी है आगे के लिए ध्यान रखे, कोई भी बच्ची है नहीं दबे। मामले में स्थानीय नेता वगैरह किसी ने हस्तक्षेप की है क्या? अभी तक कोई नेता लोग तो नहीं आए, कोई और शाखा प्रमुख आ रहे हैं, वो 2-3 जो भी आएंगे वो उनसे यही बोला जाएगा। क्या ये सारे का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? ये डीबीएस का जो तोड़ने का है, एसआरए का चल रहा है। हाँ, डीजीएस का एसआरए का चल रहा है, ये कार्य चल रहा है। तो इनको ये 2-3 हादसा पहले भी हो गया, अब मेरी लड़की के साथ हुआ, तो ऐसा वो लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, मगर दूसरी लड़की की या लड़के की कोई ज़िंदगी ख़राब ऐसा नहीं। क्या टाका का लगा है? हाँ, उसको 8-10 टाके आए हैं, सर में आए हैं, पैर में आए हैं, और टाके आए हैं। उनका पैर बहुत खड्डे गल गए हैं, पूरे पैर मुड़ गया, टूट गया है, फ्रैक्चर हो गए, तो चला नहीं जा रहा है। बच्ची को बेहोश हो गई थी और बच्ची से चला नहीं जा रहा है। अभी हॉस्पिटल में लेके गए हैं, सदावली में एडमिट किया है उनका, सीटी ने सब कराया है, MRI सब करवाया है। अभी रिपोर्ट आ जाएगा, सब ओमेट होगा उनके साथ ही, और ऐसे चक्कर आने लगे उनको। आप क्या कहेंगे जिस तरह से इरफान जी, आप क्या कहेंगे? क्या मामला है? ये टोटल इलीगल काम हो रहा है। मकबूल कंपाउंड में जितना भी काम हो रहा है कमेटी के द्वारा, बिल्डर के द्वारा, टोटल इलीगल काम है। रूम डेमोलेशन का इनके पास कोई परमिशन नहीं है। अगर वो रूम तोड़ने आते हैं, हम परमिशन मांगते हैं, तो वो सीधा यही बोलते हैं कि हमारे पास रूम वालों का कंसर्न है तो हम तोड़ेंगे। लेकिन रूम आप अगर तोड़ रहे हो तो बाजू वालों को तकलीफ़ हो रही है, बाजू वालों की दीवार गिर रही है, उसका ध्यान कौन देगा? आजू बाजू में कहीं भी हम आज जो इतने बड़े हो गए, कहीं भी बिल्डिंग का काम देखते हैं तो पहले वहाँ पे बैरिकेडिंग की जाती है, पतरा लगाया जाता है, सर जितने झोपड़पट्टी वाले होते हैं उनको खाली करवाया जाता है, उसके बाद रूम तोड़ने का काम चालू होता है। लेकिन ऐसा पहली बार मकबूल कंपाउंड में काम देखा जा रहा है कि 2 जन रह रहे रूम में और उसके बाजू वाला रूम तोड़ा जा रहा है। ये टोटल इलीगल है, उनके पास कोई परमिशन नहीं है। इससे पहले भी कोई शिकायत आप लोगों ने की थी? इसके पहले भी शिकायत की थी हमने,
पुलिस चौकी में लेटर दिया है, एसआरए में लेटर दिया है इस चीज़ का। वो लेटर है क्या आपके पास? हाँ, हमारे पास उसका लेटर है। हाँ। ये टोटल इनका हमारे लोगों ने साइन किया हुआ था। जितनी भी परमिशन जो लोगों को तकलीफ थी सब साइन करके दिया गया। ये कचरा पेटी बना के रखा है पूरा रूम। जितने रूम तोड़े सब में कचरा, ऐसा रास्ते पे रैबिट, नाला बहना, नाला भर जाना, ये सब का काम उधर पे हो रहा है। ठीक है, पूरा आप लोग की मांग पुलिस स्टेशन लोग वहाँ पर बैठ के दारू, पत्ता, जुआ, शराब, रूम तोड़ के, आधा रूम तोड़ के मालिये पे ये सब काम भी हो रहा है, चोरी हो रहा है। वो चोरी का भी वीडियो है हमारे पास, वो आपको दिखाया जाएगा। ये हमने कुरार पुलिस स्टेशन में लेटर दिया था 11 जनवरी के दिन कि जो तोड़ने का काम हो रहा है इनके पास कोई परमिशन नहीं है, इस पर आप कार्रवाई करो। तो कुरार पुलिस स्टेशन को हमने दिया हुआ है लेटर। उसके बाद हमने ये एसआरए में सीओ को लेटर दिया है। ये जो सीओ को लेटर दिया है कि हमने उनसे ये पूछा था कि ये जो डेमोलेशन का काम चालू है इस पे आपने परमिशन इनको दिया है। अभी तक एसआरए का कोई इस पे जवाब नहीं है। जब भी हम एसआरए में जाते हैं लेटर लेके तो उनका अधिकारी लोग जो होते वो बोलते हमारे पास लेटर आया नहीं, ये डिपार्टमेंट में गया, उधर जाओ, उधर से इधर, इधर से उधर। जितने भी लोग हैं सब उधर सेटलमेंट है, बिक चुके हैं लोग। जितने भी एसआरए में लोग हैं सब बिके हुए। नेताओं का क्या रोल है? नेताओं का उधर पे सोसाइटी है शिव सृष्टि डिंडोसी सहकारी घर निर्माण संस्था, उसमें नेताओं का इन्वॉल्वमेंट भी है, ऐसा नहीं है। नेताओं का फुल सपोर्ट है डीजीएस बिल्डर को। हम इसके पहले हमारे इधर लोगों पे विनय भंग का झूठा केस डाला गया है। सब सरकार के नेताओं के दबाव की वजह से इन्होंने झूठा केस लिया विनय भंग का, जो कि 60, 65, 70 साल के आदमियों पे। अच्छा, ये अभी इस मामले में क्या एफआईआर हुआ, मामला दर्ज हुआ है? अभी कुछ एफआईआर इस पे नहीं हुआ है, अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके पिताजी का स्टेटमेंट लिया गया है। अभी सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह बच्ची का कराया गया है, जिसमें समय लगता है। जो सुबह 6 बजे हॉस्पिटल ने बोला है, बच्ची को शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसकी हालत क्रिटिकल है। अभी जो भी हॉस्पिटल से अपडेट आएगा वो आपको बताया जाएगा। मगर क्या कुलदीप विश्वकर्मा ने क्या, कौन कुलदीप विश्वकर्मा है कौन, जो कि कुलदीप विश्वकर्मा हमारा दोस्त है, हमारे इधर रहता है, हमारी चाली में रहा है, हम साथ में उठे बैठे बड़े हुए हैं। हमारा ऐसा मन मोटाव कुछ नहीं है, लेकिन वो डीजीएस बिल्डर के लिए काम कर रहा है। तो अभी मुझे अभी पता चला जब इनके पापा इंटरव्यू दे रहे थे कि उनका बच्ची को फ़ोन आया। इसके बारे में जानकारी नहीं थी मुझे कि उन्होंने फ़ोन किया है। अब ये भी जो भी बात है कि पैसा लेके सेटल कर दो तो ये गलत बात है। उनके घर में भी बच्चे हैं, कल को उनकी बड़की लड़की के साथ ऐसा हो तो वो चीज़ तो ये नहीं करेंगे कि चलो पैसा दे दो मेरे को, मैं मेरी लड़की का कुछ कंप्लेन नहीं करूँगा। ये गलत बात है। जैसे दूसरों की बच्ची है, आपके भी अपने बच्ची को उस जगह रख कर देखो। क्या ये गलत बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की भी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन से क्या मांग कर? शासन प्रशासन से हम यही मांग कर रहे, जब तक एसआरए का प्रोजेक्ट जो चल रहा है मकबूल कंपाउंड में, उसका परमिशन टोटल एसआरए से उनके पास नहीं आता है। जो तोड़ काम चालू है वो तोड़ काम रोका जाए। जो नाला, गटर, कचरा पेटी बना के रखा गया है मकबूल को बीएमसी के द्वारा, उसको साफ़ करवाया जाए। जो आने जाने के लिए लोगों को, बच्चों को पढ़ने जाने के लिए गली में रास्ते हैं, उनको साफ़ करवाया जाए जहाँ पे मलबा गिरा हुआ है। और जब तक हमको काम से कोई तकलीफ नहीं, आप परमिशन लाओ, हमारा रूम खाली करवाओ, जो भी परमिशन, जो नियम कायदा है उससे चलो, रूम खाली होगा। आप फिर बाद में अपना पतरा लगाइए, रूम तोड़िए, बिल्डिंग बनाइए, डेवलप कीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं उससे, लेकिन नियम कायदे से चलिए। मगर ये जहाँ पे घटना घटी उसको, वहाँ का स्थान का क्या नाम है? वहाँ सोसाइटी का नाम तो मुझे नहीं मालूम है। गणेश कृपा बता रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा मनोज शर्मा। और जो लड़की घायल है उन लोगों का क्या नाम है? रिया शर्मा। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, ये शिव सृष्टि डिंडोसी का काम 2012 में एसआरए में इसका सबमिशन है। और नियम कानून, जितना भी काम हो रहा है नियम कानून को धता बताकर हो रहा है। एसआरए का जो नियम कानून है उसको तोड़ के सारा काम किया जा रहा है, इसलिए बार बार शिकायत की जा रही है। और ना ही एसआरए ना ही संबंधित विभाग कोई कानून का पालन करवाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सारा काम पॉलिटिकल प्रेशर में और ऐसा ही हो रहा है। पब्लिक का कुछ सुनाई नहीं हो रहा है, जो कि गलत है। नियम कानून से होगा तो हम लोग सब सहयोग में आएंगे, लेकिन आज तक ये लोग का जितना भी काम है मनमाने ढंग से हुआ है। एसआरए का नियम है। इसके पहले भी कोई घटना घटी थी क्या?
हाँ, कई शिकायत ऐसी आई कि कुछ लोगों की दीवार टूट के लटक गई है। वो भी स्टेटमेंट आपको दे देंगे, बुला लूँगा तो। उनकी दीवार बाजू की एक बाजू आदमी रह रहा है, दूसरा रूम आप तोड़ रहे हो, टूट के दीवार लटक गई है, कभी भी गिर सकती है और भी हादसा पेश आ सकता है। वहाँ ऐसे बहुत लोग पीड़ित है जो यहाँ तक नहीं आ पाते। ये तो बड़ा हादसा हो गया तो उनके साथ सब लोग आ गए। बहुत लोग पीड़ित है, उनके पतरा बाजू का रूम तोड़ दिए, पतरा टूट गया। आपका नाम क्या है?